नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। भारत में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि यहाँ पर जो डाइवोर्स रेट है वो दुनिया में के मुकाबले कहीं कम है। उसका कारण ये है कि हमारा समाज कुछ इस तरह का है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि शहरों में अवेयरनेस ज़्यादा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ज़्यादा है हर व्यक्ति के पास, तो ये ट्रेंड बढ़ रहा है। हमारे पास रोज़ाना ही ऐसी कुंडलियाँ आती हैं जहाँ पर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और चीज़ें जो हैं वो डिवोर्स की तरफ जा रही हैं। हालाँकि जब डिवोर्स फाइल हो जाता है तो अदालत भी मौका देती है, एक काउंसलर अपॉइंट कर दिया जाता है। 6 महीने तक दोनों को मौका दिया जाता है, कपल को, कि आपसी अंडरस्टैंडिंग कर ली जाए, लेकिन इसके बावजूद डिवोर्स हो जाता है और बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं ये मामले। ऐसा क्यों होता है कि आपने गुण भी मिलाए हुए हैं, पंडित जी से राय भी ली हुई है शादी से पहले, लेकिन इसके बावजूद तलाक हो रहे हैं? उसका कारण ये है कि जब गुण मिलाए जाते हैं, तो जब शादी हो रही होती है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि गुण मिल जाएँ, क्योंकि गुण मिला लिए हैं, पंडित जी ने बोल दिया है कि शादी कर ली जाए, तो कर ली जाती है। और उस समय भी स्थिति ऐसी हो रही होती है कि कई बार लड़के को लड़की नहीं मिल रही होती है, लड़की को लड़का नहीं मिल रहा होता, और हम मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर ही शादी कर लेते हैं गुण मिलान की, और बाकी चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी जाती, ना ही लड़के की तरफ से, ना ही लड़की की तरफ से, ना ही एस्ट्रोलजर इस चीज़ को आपको या तो समझ की कमी है, या फिर आपको बताया नहीं जाता, हाइड कर लिया जाता है और बाद में नतीजा आपको भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आप शादी कर रहे हैं, गुण मिलान कर रहे हैं, तो सप्तम भाव जहाँ से शादी देखी जाती है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। दोनों चार्ट में ये मजबूत होना चाहिए। यदि एक भी चार्ट में ये मजबूत नहीं है, तो रिलेशनशिप स्टेक पे आ जाएगा कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेपरेट होना पड़े, काम के मामले में ही सेपरेट होना पड़े। मान लीजिए आपकी जॉब कहीं और है, आपका पार्टनर कहीं और जॉब कर रहा है, आप शादीशुदा रिलेशनशिप में तो है, लेकिन अलग रह रहे हैं। ये स्थिति भी आ सकती है। आप पूरी तरह से सेपरेट हो जाएँ, ये स्थिति भी आ सकती है। आप डिवोर्स के मामले में ही चले जाएँ, ये स्थिति भी आ सकती है। अब ये आती क्यों है, ये समझिए। एक सबसे पहले तो ये है, लगन को देखा जाता है, सप्तम भाव को देखा जाता है, सप्तम भाव के मालिक को देखा जाता है और शादी के कारक को देखा जाता है। छठा भाव लिटिगेशन का होता है, आठवां भाव सेपरेशन का होता है, सेपरेटिव प्लैनेट भी उसमें भूमिका निभाते हैं। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। दूसरा भाव देखा जाता है आपकी कुंडली का, जो फैमिली का भाव होता है। यदि ये सारी चीज़ें सिंक में नहीं आती हैं तो डिवोर्स की नौबत आ जाती है। ये सारी चीज़ें कुंडली मिलान के वक्त देखी जाती हैं कि क्या कहीं आगे जाकर प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी, क्या दोनों के चार्ट में ऐसी स्थिति है, क्या या किसी एक के चार्ट में ऐसी स्थिति है, पहल किसकी तरफ से होगी डिवोर्स की, ज़्यादा जल्दी कौन तंग आ जाएगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि यदि आप कुंडली मिलान कर रहे हैं शादी से पहले, तो सप्तम भाव को देखना बड़ा ज़रूरी है। सप्तम भाव में यदि पाप प्रभाव है, यदि छठे का और अष्टम का संबंध बन रहा है सप्तम से, यदि दूसरे भाव में पाप प्लैनेट हैं, दूसरे भाव में एग्रेसिव प्लैनेट्स हैं, तो आपके जो पार्टनर की वाणी जो है वो अग्रेसिव होगी, किसी भी चीज़ के ऊपर जल्दी इरिटेट होकर ओवर रिएक्ट कर देगा या कर देगी। तो ये सप्तम भाव जो है वो देखना बहुत ज़रूरी है। सप्तम भाव का मालिक कहाँ गया? यदि आपकी कुंडली में सप्तम भाव का मालिक शुक्र बनते हैं या मान लीजिए मंगल बनते हैं, तो क्या वो छठे भाव में तो नहीं बैठ गए? क्या वो अष्टम से संबंध तो नहीं बना रहे? क्या वो राहु की दृष्टि में तो नहीं है? यदि, क्योंकि राहु केतु सेपरेटिव प्लैनेट है, सेपरेटिव इफेक्ट देते हैं। तो यदि ये सप्तम का मालिक जाकर खराब स्थिति में बैठ गया है या नवमाश में जाकर खराब स्थिति हो गई है, तो भी डिवोर्स की नौबत आ जाती है। क्या अष्टम की दशा तो नहीं चल रही? क्योंकि अष्टम से सेपरेशन आती है। तो यदि ये सारी चीज़ें चल रही हैं कुंडली में, जब कुंडली मिलाई जाती है, गुण मिला दिए, मैचिंग कर ली, सारा कुछ देख लिया, लेकिन महादशा नहीं देखी। महादशा में पता लगा छठे की महादशा चल रही है, आपने शादी कर ली, वो सामने वाला बंदा 2 महीने बाद लिटिगेशन में चला जाएगा, 3 महीने बाद लिटिगेशन में चला जाएगा। आपने शादी कर ली, पता लगे कि ऐसे प्लैनेट की दशा चल रही है जो सेपरेटिव इफेक्ट देता है, तो वो शादी के बाद ही इमीडिएट ही जो है वो सेपरेटिव इफेक्ट में आ जाएगा और दिक्कत आ जाएगी। और यदि आप मान लीजिए आपने शादी कर ली, शादी के 2 साल बाद ऐसे प्लैनेट की दशा आ रही है या अंतरदशा आ रही है जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है, तो ये एक तो एस्ट्रोलॉजर को जरूर ये बताना चाहिए कि यहाँ पर शादी करेंगे तो ये इम्पैक्ट हो सकता है। और आपको भी ये थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि जहाँ पर आप शादी कर रहे हैं, क्या आपकी कुंडली वीक है? हर व्यक्ति को पता होता है कि उसकी कुंडली में क्या प्लस माइनस है, उसके बिहेवियर में, उसकी नेचर में क्या प्लस माइनस है। ऐसे एस्ट्रोलॉजर के ऊपर रिलाय करिए जो जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट है, जो आपको बिल्कुल आपकी रियलिटी बताता हो, प्लस माइनस दोनों चीज़ें बताता हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में सारी चीज़ें प्लस नहीं हो सकती, किसी भी व्यक्ति में सारी चीज़ें माइनस नहीं हो सकती।
तो जब हम मैच मेकिंग करने जा रहे हैं तो ये इंश्योर जरूर करिए कि जो एस्ट्रोलजर है आपका वो थोड़ा सा आपका रिलायबल हो, वो पुराना हो, आपके परिवार से संबंध रखता हो, या आप उसके ऊपर कहीं ना कहीं रिलाई करते हो। तो यदि आपको एस्ट्रोलजर सारी चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर कर देगा, आपको बता देगा कि आपका आपका मैरिटल हैप्पीनेस है या नहीं है, क्या ये लंबी चलेगी शादी या नहीं चलेगी, क्योंकि यदि एस्ट्रोलजर आपको इस स्थिति के लिए मेंटली तैयार भी कर देता है तो भी आप थोड़ा सा उस चीज़ से बच जाते हैं किसी किसी तरीके से, क्योंकि उन्होंने आपको अलर्ट कर दिया है। यदि आपको पता है कि सामने बरसात हो रही है तो आप छतरी लेकर ही निकलेंगे और आपको थोड़ा सा बचाव हो सकता है उस चीज़ में। अदरवाइज़ बहुत सारे उपाय करवा दिए जाते हैं ऐसे मामलों में, मंगलीक के मामलों में उपाय करवा दिए जाते हैं, कभी पीपल के साथ शादी करवा दी जाती है। वो एक एडिशनल प्रक्रिया है जो अलग-अलग गुण मिलान में अलग-अलग तरीके से होती है। लेकिन इसके बावजूद आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं यदि आपकी कुंडली में सप्तम, सप्तमेश और शादी का कारक ग्रह शुक्र खराब है। फीमेल की कुंडली में सप्तम, सप्तमेश और हस्बैंड का कारक जुपिटर खराब है तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखिए। इससे आपकी मैरिड लाइफ जो है वो थोड़ी सी लंबी चलेगी और हैप्पीनेस के साथ चलेगी।